हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट 2। इससे पीछे हम एक यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 पढ़ चुके हैं और अभी हम पढ़ने वाले हैं दूसरा प्रैक्टिस सेट। डिस्क्रिप्शन में उस पहली वीडियो की लिंक है, जिन लोगों ने नहीं देखा तो उसे देख लें। और यहाँ इस सेट में हम लगभग 20 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो एग्जाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, देखते हैं इन प्रश्नों को। देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है। संस्कृत में थोड़ा कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, तो हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। और आप जानते हैं कि संस्कृत से ही हिंदी निकली है, तो इसलिए संस्कृत की भी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दे रहा है कि यशोबलम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यानी कि यशोबलम शब्द को हम तोड़ें तो कौन सा शब्द यहाँ पर बनकर आएगा। तो यहाँ पे इसे तोड़ेंगे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप क्या करेंगे, इसे यहीं पे जोड़ दीजिए इन सभी को। देखिए कौन सा बन रहा है, तो यश विसर्ग संधि से आपका हो जाएगा यश धन बलम, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, गय धन अकोह में क्या संधि बनती है। यानी कि गय धन अकोह को हम जोड़ देंगे तो ये जो शब्द दिए हैं इनमें से कौन सा शब्द बनेगा। तो गए अयादि संधि से क्या है, ए आए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो ए का आय और आय का, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, आय है, तो आय का क्या हो जाएगा, आय हो जाता है। तो यहाँ से इसको देखिए तो क्या होगा, ग पे आब जुड़ेगा तो हो जाएगा गा, फिर य और क, तो क्या हो गया आपका गाय का, यानी कि ऑप्शन एक आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है, अभिनेत्री प्लस डीप, ये एक प्रत्यय है, जोड़ने पे क्या रूप बनता है। यानी कि अभिनेत्री में हम डीप प्रत्यय जोड़ देंगे तो कौन सा शब्द बनेगा। अभिनेत्री में डीप प्रत्यय जोड़ने पर अभिनेत्री शब्द बनेगा, तो यहाँ से ऑप्शन एक आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, अवयव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। जब आपसे संधि विच्छेद पूछे तो इसे तोड़ने से पहले आप इन शब्दों को जोड़ दीजिए। अवयव जो है ये यड़ संधि से बनेगा, और यड़ संधि का नियम क्या है, ई उ री री के बाद कोई भिन्न स्वर आवे तो ई का यो, उ का वो, री का रो और री का लौ हो जाता है। तो यहाँ से तेषु धन ए देखिए क्या है, उ के बाद क्या आ रहा है आपका, ए आ रहा है, तो उ के बाद ए आ रहा है, यानी कि भिन्न स्वर हुआ, तो यहाँ उ किसको आदेश हो जाएगा, व को आदेश हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका, वो क्या होगा, और तो यहाँ का आधा सौ, और ये जो वह से आपका व बना है तो ये आधा सौ यहाँ चला जाएगा, व के साथ ये एक ही मात्रा बन जाएगी और ये व लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तेष्वेव। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, श्रीमद् भागवत गीता अंश है, किसका अंश है, किताब से बताना है आपको, रामायण का, महाभारत का, पुराणों का या उपनिषद का। तो श्रीमद् भागवत जो गीता है वो महाभारत का अंश है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उसी बीच में गीता का उपदेश दिया गया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे एक दोहा दिया गया है, इसको बताना है आपको, नैनम छिंदति शास्त्राणि और नैनम दहती पावक, इस अंश में किसका वर्णन किया गया है। तो आप जानते होंगे कि इस अंश में आत्मा का वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन एक आपका यहाँ से सही है, क्योंकि जिसे शस्त्र मार नहीं सकता और न अग्नि जला सकती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भभूति की मुख्य नाट्य कृति है, उत्तर रामचरितम, वेणी संहार, मुद्रा राक्षस या दूत वाक्य। तो उत्तर रामचरित भभूति की रचना है, यहाँ से ऑप्शन एक आपका सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, किस समास में उभय पद प्रधान होता है। उभय पद यानी कि प्रथम पद और द्वितीय पद इसमें होगा वो द्वंद्व समास में होता है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, चतुश्चत्वारि शत को अंक में लिखिए। तो क्या होगा, चतुष यानी कि 4, चत्वारि 4 शत, तो 4 शत किसे कहते हैं हम, 10 के लिए शत शब्द का प्रयोग होता है, तो यहाँ 4 10 शत आ गए तो कितना हो गया 40, और 40 4 44, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी यानी कि 44। चतुश्चत्वारि शब्द अंक में लिखेंगे तो हो जाएगा 44। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि दारा शब्द किस लिंग का है। तो दारा शब्द का तो अर्थ होता है पत्नी, और पत्नी स्त्रीलिंग हुई, लेकिन यहाँ पे पत्नी के लिए नहीं पूछा, वरन दारा शब्द के लिए पूछा है कि कौन सा लिंग होता, तो ऑप्शन बी देखिए आपका ये शब्द जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रकील पर्वत का वर्णन है, इन शिशुपाल वधम में है, किरातार्जुनीय में, नैषधीय चरितम या रघुवंशम में। तो इंद्रकील पर्वत का वर्णन आपको किरातार्जुनीयम में मिलेगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए,
कादम्बरी कथा की नायिका है, तो कादम्बरी कथा की नायिका कादम्बरी ही थी। वहीं अगर हम अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो उस रचना की नायिका शकुंतला है। आगे देखिए 14वां प्रश्न है वकार शब्द का उच्चारण स्थान है। वकार किसे कहा जाता है? व को हम या तो हिंदी में व करते हैं, लेकिन जब हम नियमों में चले जाते हैं पढ़ने के लिए तो व के लिए वकार शब्द का प्रयोग होता है। तो कह रहा है कि व का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ है, दंतोष्ठ, कंठ, तालु या तालु कंठ है। तो आपका जो व है वो दंतोष्ठ है, यानी इसमें प्रयोग होता है तो दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। तो एंग को लिखते हैं ए औ ग, एओंग आता है ना आपका। जब हम महेश्वर सूत्रों में चले जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ए और पीछे वाला अंग यहीं पे आ गया, तो अंगे वाले वर्ड को हम तो छोड़ देते, इसकी गिनती नहीं होती, तो बचता है क्या है हमारा ए औ। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? इसके हिसाब से ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में, तो यहाँ पे कर्मधारय समास है, यानी कि काला घन। यहीं पे अगर विसर्ग लग जाता, इसमें घनश्याम हो जाता तो यहाँ पे कृष्ण के लिए इंगित होता, तब ये बहुब्रीहि समास में चला जाता, लेकिन यहाँ पे विसर्ग नहीं है इसलिए आपका ये कर्मधारय समास में चला जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, आत्मपत्र कवि की उपाधि किसे प्रदान की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि आत्मपत्र कवि किसको उपाधि ये दी गई है? कालिदास को, दंडी, श्रीहर्ष या भारवी को? तो आत्मपत्र कवि की उपाधि भारवी को प्रदान की गई, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है, तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, सुप कितने होते हैं? सुप और तिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपस में थोड़ा खिचड़ी जैसा कंडीशन बन जाती है। सुप आपके 21 है और वही तिंग की संख्या 18 है, तो यहाँ पे सुप देखिए कितना है, सुप कितने हैं? 21 है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। और अगला प्रश्न भी है कि तिंग कितने होते हैं? तो तिंग अभी मैंने बताया कि 18 होते हैं। सुप और तिंग में यही अंतर है कि सुप कितने हैं आपके 21 है और तिंग कितने हैं 18 हैं। तो यहाँ से ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हो गया। वीडियो के प्रश्न कैसे लगे आपको एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।